राम मंदिर चढ़ावा चोरी का सबसे बड़ा खुलासा। सीसीटीवी ने खोला पूरा खेल। भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन अगर उसी चढ़ावे पर किसी की नज़र पड़ जाए, अगर आस्था के नाम पर करोड़ों का खेल खेला जाए, अगर मंदिर में सेवा करने वाले ही श्रद्धालुओं के विश्वास से खिलवाड़ करने लगें, तो ये सिर्फ चोरी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं पर सबसे बड़ा प्रहार है, ठेस है, आघात है। क्या भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर में भी श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ हुआ? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू यादव और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। आज हम बात करेंगे उस मंदिर की जो आस्था का प्रतीक रहा है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। प्रभु श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ऐसे खुलासे सामने आ रहे हैं जो हर किसी को स्तब्ध कर दे रहे हैं, हैरान कर रहे हैं। किसी की संपत्ति 50 गुना बढ़ जाती है तो किसी की संपत्ति 100 गुना बढ़ जाती है। 18 से 20 हज़ार रुपये कमाने वाला लाखों रुपया खर्च करता दिखाई देता है, पर किसी को नज़र नहीं आता। मोबाइल फॉर्मेट कर दिए जाते हैं, व्हाट्सएप चैट गायब कर दिए जाते हैं और सीसीटीवी कैमरों में ये सब रिकॉर्ड कर लिया, जिसे शायद आरोपी कभी सामने नहीं आना देना चाहते थे। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब अकेले कुछ लोगों के बस की बात थी या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? ये किसी एक आदमी के बस की बात तो नहीं है, कहीं ना कहीं बड़ा नेटवर्क के पीछे काम कर रहा है। आइए जानते हैं पूरी कहानी प्रभु श्री राम मंदिर में क्या होता है। पहला खुलासा, 100 गुना बड़ी संपत्ति। एसआईटी जांच का सबसे बड़ा आधार बनी है आरोपियों की संपत्ति। सूत्रों के अनुसार जांच में सामने आया है कि जिन लोगों की आय सीमित थी, उनकी संपत्तियों में असामान्य वृद्धि दर्ज की गई। बताया जा रहा है कि कुछ लोग ये मंदिर से जुड़ने के बाद ज़मीन खरीदी, महंगे प्लाट खरीदे, हॉस्टल तक बनवा लिए और उनका रहन सहन पूरी तरह बदल गया। एसआईटी अब ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर इतनी संपत्ति का स्रोत क्या है। क्या यह सब वैध आय से संभव था या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है? यही सवाल अब जांच की दिशा तय कर रहा है कि आखिर ये खेल हो क्या रहा था। फर्श से अर्श पर कैसे पहुंच रहे थे? 18,000 वेतन, लेकिन खर्च लाखों का। किसी को नजर नहीं आया। क्यों नहीं नजर आया? क्यों पड़ा रहा लोगों की आंखों पे पर्दा? जांच में एक ऐसा मामला भी सामने आया है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी की मासिक वेतन करीब 18 से 20 हज़ार रुपये थी, लेकिन कुछ समय पहले उसने अपने गांव में धार्मिक कथा का आयोजन किया। सूत्रों के मुताबिक इस आयोजन में करीब 8 से 10 लाख रुपए खर्च हुए। लगभग 500 महिलाओं को साड़ियाँ बांटी गई। अब जांच एजेंसियां ये जानने में जुटी हैं कि इतनी सीमित आय वाला व्यक्ति लाखों रुपए का खर्च कैसे कर सकता है। क्या यह धन वैध स्रोतों से आया था या फिर कहीं और से? एक और खुलासा होता है। सीसीटीवी ने जब खोला पूरा खेल। सूत्रों के अनुसार दान की गणना पूरी होने के बाद रात के समय, अंधेरी रात में प्रभु श्री राम के मंदिर में कथित तौर पर रकम बाहर निकाली जाती थी। बताया जा रहा है कि जब एक व्यक्ति रकम निकालता था तो बाकी लोग उसके चारों ओर घेरा बना लेते थे ताकि कैमरे में कुछ साफ दिखाई ना दे। लेकिन आधुनिक सीसीटीवी कैमरे की हर गतिविधि रिकॉर्ड कर रहे थे। जांच एजेंसियों के अनुसार रकम निकालने, छिपाने और बाहर ले जाने जैसी गतिविधियां फुटेज में दर्ज हो गई। हालांकि पुलिस के पास केवल लगभग 45 दिनों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। यही वजह है कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कथित खेल कब से चल रहा है, किसके संरक्षण में चल रहा है। एक और खुलासा होता है, सबूत मिटाने की कोशिश की जाती है।
जब पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फ़ोन की जांच शुरू की तो कई अहम डाटा गायब मिले। व्हाट्सएप चैट डिलीट थी, कुछ मोबाइल पूरी तरह फॉर्मेट किए जा चुके थे। जांच एजेंसियों को संदेह है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया। अब साइबर विशेषज्ञ डिलीट डाटा को रिकवर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगर ये डाटा वापस मिल जाता है तो जांच में कई नई कड़ियां जुड़ सकती हैं, जिससे कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है। जो पर्दे के पीछे खेल खेले थे उनका भी नाम सामने आ सकता है। पांचवा बड़ा खुलासा क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। आपसी विवाद से खुल गया पूरा राज। कहते हैं चोरी में बड़ी ईमानदारी होती, लेकिन यहाँ उसमें भी चोरी हो गई। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मामले का पर्दाफाश किसी गुप्त जांच से नहीं बल्कि कथित तौर पर आरोपियों के बीच रकम के बंटवारे को लेकर हुए विवाद के बाद हुआ। बताया जा रहा है कि विवाद बढ़ा और फिर शिकायत हुई। इसके बाद पूरा मामला जांच एजेंसियों तक पहुंचा। अब लगभग 30 से अधिक लोगों की भूमिका भी जांच की जा रही है, संदेह के दायरे में आ गए हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में आरोपित सभी आरोपियों के घर एक साथ एसआईटी छापा मारे, एक साथ सभी के यहाँ छापा पड़ रहा है, जिससे सबकी हालत खराब है। अब इस पर आस्था की आड़ में राजनीति भी गरमा गई। इस मामले ने राजनीतिक बहस भी तेज कर दी। कांग्रेस ने निष्पक्ष जांच की मांग की है और इसे बेहद गंभीर मामला बताया है। इसे 140 करोड़ की आस्था से जोड़ दिया है। भारतीय नागरिकों को अर्थक साथ खेल हुआ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे चोरी को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने इसे शर्मनाक और दुखद बताया। उन्होंने कहा मंदिर लाखों भक्तों की आस्था से जुड़ा है, दान के पैसे की चोरी गंभीर चिंता का विषय है। प्रियंका ने सरकार से इस मामले में जांच करने की, निष्पक्ष जांच करने की मांग की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाने की अपेक्षा भी रखी। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ पर भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम ऐसे लोगों का भी माफ नहीं करेंगे। एसआईटी जांच पर भी सवाल उठाए, पूछा कि रिपोर्ट किसे सौंपी गई और कार्रवाई छोटे लोगों तक क्यों सीमित रही। अखिलेश यादव ने कहा कि हम सत्यनिष्ठा के साथ ये संकल्प लेते हैं, नई सरकार बनाकर अयोध्या को ऐसे अनुपम धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करेंगे जहां विश्व भर से आए श्रद्धालु सच्ची आत्मिकता, अद्भुत अद्वितीय अनुभूति करेंगे, आस्था समर्पित करेंगे। भाजपा की नीतियां राष्ट्रहित के बजाय दान पर केंद्रित। चोर चोर सौतेले भाई जिन्होंने चुराई राम की पाई पाई, देखा जा रहा है भाजपाई, देखो जा रहा भाजपाई जिसने खाई राम की पाई पाई। चोर चोर सौतेले भाई जिन्होंने चुराई राम की पाई, देखो देखो जा रहा वो भाजपाई, देखो जा रहा वो भाजपाई जिसने खाई राम की पाई। दान चोरी के तार महाराष्ट्र और कर्नाटक से जुड़े हैं। जो राम का धन खाएगा वही भाजपा कहलाएगा क्या? अखिलेश ने कहा भाजपा के लिए नेशन फर्स्ट नहीं डोनेशन फर्स्ट। इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर हैं। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है। मुख्यमंत्री जो अयोध्या जाने का विश्व रिकॉर्ड बना रहे थे, उन्हें वहां जाने के बाद भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। इसलिए ये कहावत बनी है, चिराग तले अंधेरा। और कितनी बार वहां गए फिर भी उन्हें इसकी कोई खबर नहीं। वाह रे योगी, ये सरकार की जवाबदेही का मामला है, योगी की जवाबदेही का मामला है, मुख्यमंत्री की जवाबदेही का मामला है। अरविंद केजरीवाल ने कहा राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, जबकि सिर्फ 8 छोटे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
यहाँ तक इन लोगों से भी सही पूछताछ नहीं की जा रही। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं, क्या निष्पक्ष जांच हो पाएगी? कांग्रेस के अजय राय ने कहा कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में संघ और भाजपा की पोल खुल गई है। संघ की इस करतूत को लेकर कांग्रेस गांव-गांव अभियान चलाएगी। एक एक रुपए का हिसाब होना चाहिए। प्रदेश सरकार जांच रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की है, क्योंकि रिपोर्ट में भी खेल किया जाना है। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ रही है और दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। क्या होगा ये वक्त तय करेगा। कार्रवाई होगी नहीं होगी, कुछ समय बाद ठंडे बस्ते में चली जाएगी, ये समय तय करेगा। दोस्तों, राम मंदिर केवल पत्थरों से बना एक भवन नहीं है, ये करोड़ों लोगों की श्रद्धा, विश्वास, आस्था, भावनाओं का केंद्र है। यह जांच में लगे आरोपी सही साबित होते हैं तो ये सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं होगा, बल्कि करोड़ों लोगों के श्रद्धालुओं के विश्वास पर गहरा आघात माना जाएगा। अब देखना होगा क्या एसआईटी इस मामले की हर परत खोल पाएगी, क्या सभी जिम्मेदार लोगों तक जांच पहुंचेगी, या फिर यह मामला भी समय के साथ धुंधला पड़ जाएगा और अंत इसका अस्त हो जाएगा बिना जानकारी के। क्या करोड़ों सदस्यों से ऐसा खेल हो सकता है? क्या होना चाहिए जांच में? क्या सही जांच हो पाएगी? आपकी क्या राय है? क्या इस मामले की जांच पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। कैसी जांच होनी चाहिए? अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट तथ्यपूर्ण लगी हो तो वीडियो लाइक करें, निष्पक्ष दस्तक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं हूं राजू यादव, मिलते हैं फिर अगली निष्पक्ष और तथ्यपूर्ण रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।